जय श्री हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा के लिए बनी रहे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा, एकादशी माता की आरती। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री हरि की स्तुति करें, ध्यान करें। पुराणों में उल्लेख है, जो भी भगवान श्री हरि की स्तुति करता है उस व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं। हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो चंद्रमा की भांति प्रकाशमान और चमकीले हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनका मुख सदा करुणा से भरा हुआ है, तेजमय है और जो समस्त बाधाओं से रक्षा करते हैं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके संपूर्ण अंग अतिशय सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान विष्णु का मंगल हो। जिनके ध्वज में गरुड़ है उनका मंगल में हो। जिनके कमल जैसे नेत्र हैं उनका मंगल में हो। ऐसे प्रभु हरि का मंगल में हो। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामदेव के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तन्मय हुए मन में जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गण जिनके अंत को नहीं जानते, उन देवों के देव को मेरा नमस्कार है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्री मुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी के महात्म्य को सुना। अब कृपया करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रश्न अभी अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर्षि नारद एक बार सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं। वे एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते और उनके मन में सदैव कोई न कोई जिज्ञासा और लोक हित के लिए कोई न कोई प्रश्न अवश्य होता है। हाँ, ये बात भी परम सत्य है कि उनका प्रश्न सदैव मनुष्यों के हित के लिए ही होता है। अब तुम सुनो, एक ऐसा ही प्रश्न उन्होंने ब्रह्मा जी से भी पूछा। वे कहने लगे, हे कमलासन, हे परम पिता, पवित्र श्रवण मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसकी पूजा विधि क्या है और इस व्रत में किसकी पूजा करनी चाहिए? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपया करके आप मुझे बताइए। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, अब उसका उत्तर भी सुनो। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी इतनी पवित्र और पावन होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे हर तरह के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है।
मनुष्य को इस दिन श्री हरि का पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ उसे गंगा, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं हो पाता। जब सिंह राशि बृहस्पति के सहयोग में सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि की आराधना करने से मिल जाता है। इतना ही नहीं, हिमालय में केदारनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करके दान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंग की नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सारा पुण्य फल कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाता है। जो व्यक्ति इस मंगलमयी एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं। ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा का गुणगान करते हुए आगे कहा, देवर्षि, स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझे बताया है, जो मनुष्य कामिका एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे सारे आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन से भी ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय भजन कीर्तन करके श्री हरि में ध्यान लगाता है, उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। इस एकादशी का एक विशेष महत्व और भी है। जो मनुष्य कृष्ण प्रिय तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, उसके अगले पिछले सभी जन्मों के सारे पाप और मूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी जी के पौधे के एकमात्र दर्शन करने और घी का दीपक जलाने से सभी रोगों और भय से मुक्ति हो जाती है। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय है कि वह बिना तुलसी दल के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। कामिका एकादशी वाले दिन अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा की जाती है। साथ में अपनी सभी गलतियों और अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस दिन सुबह शाम के समय घी, तेल या तिल के तेल का दीपक जो जलाता है, उसके पुण्य की गणना तो स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताई गई कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया और अंत में उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और स्त्री हत्या से जो पाप उत्पन्न होता है, उनका नाश भी कामिका एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से ही हो जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उसी गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान बड़ा ही क्रोधी वृत्ति वाला व्यक्ति था। वे बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, गांव में एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी अधिक बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। इसी तरह हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया पहलवान ने अपने हाथों से करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने उसे बताया, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों के बताए गए विधि अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार कर लिया है, अब तुम्हें इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है।
इस व्रत को पूर्ण भक्ति भाव के साथ करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत को करने वाला व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को जो भी भक्त सच्चे मन से पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहीं पर कामिका एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिन कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता, पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करती, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख
दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। यह थी कामिका एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।